बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बात चल रही थी मोटिव की। मोटिव है क्या? कत्ल केस में वजह अनात जो है बहुत अहम फैक्टर है। मोटिव एक मुल्ज़िम के जहन की वो कैफियत है जो किसी लम्हे उसके जहन में आई और उसको तहरीक दी कि वो जुर्म का मुर्तकिब हो। मोटिव वजह अनात है जिस वजह से वो कत्ल किया जा रहा है या वो जुर्म जो है वो सरजद हो रहा है। मोटिव की बाकायदा तौर पर जो डेफिनेशन की गई और उस डेफिनेशन को ब्लैक लॉ डिक्शनरी से सपोर्ट किया गया और इस बात को एक केस लॉ में इंटरप्रेट भी किया गया और वो केस लॉ रिपोर्ट हुआ 2009 PCRLJ पेज 681 में और 2009 YLR पेज 498 में। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने PLD 2008 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 503 में वाज़ेह किया कि वो इमोशंस जो एक मुल्ज़िम के जहन के अंदर हैं उस जुर्म की बाबत, उस जुर्म को सरसद देने की बाबत, वो इमोशंस जो उसको इंस्टिगेट कर रहे हैं, उस जुर्म के ऊपर उभार रहे हैं, उसको मोटिव कहा जाएगा। ब्लैक लॉ डिक्शनरी वाज़ेह करती है कि मोटिव जो है ये एक चलती फिरती तहरीक है एक मुल्ज़िम के जहन में कि वो उस वजह अनाज की वजह से प्लान करता है, प्रोग्राम बनाता है और वो प्रोग्राम किसी लम्हे भी उसके जहन में आ सकता है। और इस बात को इंटरप्रेट किया गया 1998 PCRLJ पेज 530 में। उससे पहले मोटिव जो है, वजह अनाज जो है, जो कत्ल की वजह बनती है, उसको इंटरप्रेट ऑल इंडिया रिपोर्ट्स में इंटरप्रेट किया गया और वो ऑल इंडिया रिपोर्ट पब्लिश हुई 1956 सुप्रीम कोर्ट और पेज है 488 में। उसके बाद ये वाज़ेह किया गया कि वजह अनाज जो है किसी मुकदमा कत्ल में ये डबल एज वेपन है, दो धारी तलवार है। एक तरफ दुश्मनी जिस वजह से वो जुर्म हुआ है, दूसरी तरफ मुल्ज़िम को नाजायज तौर पर गलत तरीके से उस जुर्म के साथ मुलव्वस करके फंसाया जा रहा है या फंसाए जाने का अमकान हो सकता है। इस वजह से वजह अनाद को हमेशा दो धारी तलवार कहा जाता है और ये बात इंटरप्रेट की गई 2009 SCMR पेज 916 में। मोटिव है कुछ नहीं, एक कोलैबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है, ताइदी शहादत है, साबित करना है उसको। मोटिव बयान करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जब एक दफा मोटिव को सेटअप कर दिया जाए तो उसको साबित करना प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है। ये बात इंटरप्रेट हुई थी
2009 SCMR पेज 1133 में, अगर वजह अनाद साबित ना हो या वजह अनाद काबिल एतबार ना हो, तो ये जरूरी नहीं है कि उस केस की जो बकिया शहादत है, अगर कोई आकुलर विटनेस है या कोई और कोरैबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है, तो ये नहीं है कि उन शहादतों पे गौर ही नहीं किया जाएगा, उन शहादतों पे अमल ही नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है। वजह अनाद हमेशा से कोरैबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस के तौर पर लिया जाएगा, और याद रखिएगा, कोरैबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस तायदी शहादतों के जरिए साबित होगी। इसी वजह से कहा जाता है कि वजह अनाद एक कमजोर शहादत के तौर पे क्रिमिनल प्रैक्टिस में तस्वर किया जाता है, और ये बात एक सेटल्ड प्रिंसिपल के तौर पे इस्टेब्लिश होती है और चलती जाती है, हत्ता कि एक केस लॉ में इसको बाकायदा तौर पर इंटरप्रेट भी किया गया, और वो रिपोर्ट हुआ केस लॉ 1988 PCRL पेज 80 के ऊपर। वजह अनाद नहीं है, सडन प्रोवोकेशन है। अगर वजह अनाद है, उसको साबित नहीं किया जा सका, कोई फर्क नहीं पड़ता प्रोसिक्यूशन के लिए। जो दूसरी एविडेंसेस हैं, अगर वो मजबूत है, वो ठोस है, वो साबित कर रही हैं उस मुकदमे को, उसकी हेल्थ ठीक है, देन कोई जरूरी नहीं है। ये बात इंटरप्रेट हुई है 1991 PCRL पेज 210 में। वजह अनाद ना होने की वजह से किसी का केस खराब नहीं हो जाता। आमतौर पर ऐसे होता है कि कत्ल केस में लोग कहते हैं कि जी वजह अनाद लाजमी रखिएगा, वजह अनाद ख्वाह झूठी वजह अनाद रख दी जाए, उस झूठ होने की वजह से सारे बड़े मुकदमे का बेड़ा गर्क हो जाता है। वजह अनाद ना होने से कभी भी इस्तगासे का मुकदमा खराब नहीं होता। ये जस्ट एक कोरैबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस और वीक टाइप ऑफ एविडेंस है। ये बात इंटरप्रेट होती है 1991 PCRL पेज है 1020 में। वजह अनाद सिर्फ एक कोरैबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है, और सिर्फ वजह अनाद की वजह से किसी को सजा नहीं दी जा सकती, कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। कोई ऑकुलर विटनेस नहीं है, कोई सामने नहीं है, सिर्फ एक मोटिव है जी इस बंदे के साथ दुश्मनी थी, उसने कत्ल कर दिया, उसको कभी भी कन्विक्ट नहीं किया जा सकेगा। ये बात एक सेटल प्रिंसिपल के तौर पे भी सामने आई और रिपोर्ट हुई है केस लॉ में, जो सामने आता है 1999 PCRL पेज है 1960 में। अब मोटिव की जो डेफिनेशन ब्लैक लॉ डिक्शनरी भी कर रही है, और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी मुख्तलिफ केस लॉस में उसको इंटरप्रेट किया है, तो ये मुल्ज़म की वो जहनी कैफियत है जो एक लम्हे में भी आ सकती है, कोई जरूरी नहीं है हफ्ते की प्लानिंग हो, 10 दिन की हो, पुराने से पुरानी बात भी हो सकती है और नई से नई भी हो सकती है। मोटिव के लिए कोई वक्त या वक्फे कोई मुतय्यन नहीं है। लोग वजह अनाद की वजह से कई साल तक मौके की तलाश में रहते हैं कि कब मौका मिले और इस बंदे को कत्ल कर दिया जाए। यह बात इंटरप्रेट हुई है जिस एक केस लॉ में, और इस केस लॉ में टाइम फ्रेम जो है मोटिव का, उसको बड़े अच्छे तरीके से उस वक्फे को, उस टाइम फ्रेम को इंटरप्रेट किया गया, और ये केस लॉ रिपोर्ट हुआ PLJ 1981 में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है और पेश 88 में। याद रखिएगा कि इस्तगासा के लिए जरूरी नहीं है कि वो वजह अनाद को सेटअप करे, लेकिन अगर जब वो वजह अनाद को सेटअप कर लेता है
देन बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर हो जाता है, साबित उसी ने उसको करना है। ये बात इंटरप्रेट हुई है 1991 PCRL पेज 454 में। अगर किसी कत्ल केस में वजह अनाद नहीं है तो वजह अनाद ना होना मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसिस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील करना जो है करीन इंसाफ तस्वर किया जाएगा। ये बात 2012 SCMR पेज 1936 में इंटरप्रेट की गई थी। और अगर एक दफा वजह अनाद इस्तगासा ने सेटअप कर दी है और उसको प्रूव नहीं किया तो ये चीज उसके लिए नुकसानदेह है और इस बना पे कैपिटल पनिशमेंट डेथ सेंटेंस नहीं अवार्ड की जाएगी। एक केस लॉ इसको सपोर्ट करता है, वो है 2001 PCRL पेज 453 में। मोटिव के गवाह लाजमी है, कोलैबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है। अक्सर लोग खास तौर पे हमारे इलाकों में हेड ऑफ फैमिली को फैटल इंजरी मंसूब कर देता है ताकि जो हेड ऑफ फैमिली है, खानदान का जो सरबराह है, वो मुकदमे की पैरवी ना कर सके और मोटिव जो रखा जाता है वो साबित नहीं किया जाता, उसका कोई गवाह नहीं होता। तो ये बात प्रोसिक्यूशन के लिए फायदेमंद नहीं है। ये बात इंटरप्रेट भी हुई है 2009 SCMR पेज 916 में। कत्ल केसेस में मेडिकल एविडेंस और जबानी एविडेंस कोलैबोरेटिव है, तायीद होगी, तायीदी शहादतें हैं। जब मेडिकल और जबानी शहादतें आपस में कोलैबोरेट हो रही हैं और शहादतों से साबित हो जाता है कि वही वजह अनाद थी जिस वजह से जो FIR में या जो इन्वेस्टिगेशन में आई है, देन कन्विक्शन लाजमी हो जाती है। और ये बात इंटरप्रेट होती है 1994 PCRL पेज 2420 में। जब मोटिव को सेटअप किया है तो उसको साबित भी प्रोसिक्यूशन ने करना है। अगर प्रोसिक्यूशन उसको साबित नहीं करती इंडिपेंडेंट एविडेंस के जरिए तो ये राय इस्तगासा के खिलाफ जाएगी। अब मोटिव वाला चक्कर खत्म हो गया, अब केस प्रूव होना है अदर कोलैबोरेटिव पीसेस ऑफ एविडेंस के साथ, मेडिकल और जबानी शहादतें, और वो मजबूत शहादतें होंगी, देन कन्विक्शन का चक्कर चलेगा। ये बात इंटरप्रेट हुई है 2015 SCMR पेज 710 में। वजह अनाद जो है एक मुल्ज़म के दिल के अंदर होती है। वजह अनाद कमोबेश हर केस में बाहर नहीं आती। वजह अनाद एक मुल्ज़म के दिमाग में, उसके दिल में होती है। और जब आपने इस्तगासा ने उसको सेटअप करना है तो उसको प्रूव करना है, उस बात को प्रूव करना है जो बात एक मुल्ज़म के दिल के अंदर है, एक मुल्ज़म के दिमाग के अंदर है। और ये कोलैबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस इतनी इजी नहीं होगा, इसको इंडिपेंडेंट एविडेंस से साबित करना मुश्किल है और ये वीक टाइप ऑफ एविडेंस होगी।
ये बात इंटरप्रेट हुई 2008 SCMR पेज 1228 में। अगर प्रोसिक्यूशन मोटिव सेटअप करता है, कानून के मुताबिक उसको साबित नहीं करता, तो सिर्फ इस ग्राउंड के ऊपर उसकी दूसरी शहादतों को जुटलाया नहीं जा सकता कि इसकी मोटिव की शहादतें झूठी निकली हैं, साबित नहीं कर पाया। जो अदर मेडिकल एंड ओरल एविडेंसेस हैं, ऑकुलर विटनेस है, कोई चश्मदीद गवाहान मौजूद है, देन कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरी शहादतों से मुकदमे को साबित किया जा सकता है। यह बात इंटरप्रेट हुई है 2015 YLR पेज 150 में। YLR पेज 140 लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है। एक ऐसा केसला है जिसमें मुल्ज़म FIR में नामजद नहीं है। नामालूम अफराद के खिलाफ FIR होती है, 1 माह बाद पुलिस को दरखास्त दी जाती है और तमीमा बयान में बंदे को मुल्ज़म रख लिया जाता है। जो तमीमा बयान दिया गया उसमें उस मुल्ज़म का कोई रोल भी डिस्क्राइब नहीं किया गया। और पहली बार जब एप्लीकेशन नामालूम अफराद के खिलाफ दी, उसके 1 माह गुजर जाता है। 1 माह के बाद तमीमा बयान में एक मुल्ज़म नामजद किया जा रहा है और उसका कोई रोल अस्क्राइब भी नहीं किया जा रहा। सिर्फ और सिर्फ ये रखा गया है कि वजह अनाद ये है कि इस बंदे को हमारे मकतूल के साथ फला फला वजह अनाद थी, ये मोटिव था जिस वजह से इसी ने कत्ल किया है। अब ना ही तमीमा बयान देने और ना ही मोटिव को इतनी ताखीर से वाज़े करने की कोई वजह बयान की गई। तमाम शहादतें हेयर से एविडेंस, सुनी सुनाई शहादतें थी। सुनी सुनाई शहादतें भी लेट ही दर्ज हो रही हैं। हत्ता कि सुनी सुनाई शहादतों में एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन खुद से ही डाल दिया गया कि फलां बंदे के सामने इसने कन्फेशन भी कर लिया। और वज टक्कर की गवाही, जो कमजोर तरीन शहादत होती है मर्डर केसेस में, उसके जरिए उसको ले आए। अब प्रोसिक्यूशन ने जब भी केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है तो बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट पहुंचाना है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का असूल है कि एक ऐसा रस्सा है, एक ऐसा जैसी जंजीर है जिसका एक सिरा एक मुल्ज़म की गर्दन पे है और दूसरा सिरा उस मकतूल के हाथ में है। दरमियान से अगर एक कड़ी भी मिस हो जाती है उस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की, तो पूरे का पूरा केस 0/0, बंदागर बरी हो गया। और ये बात 2015 YLR पेज 140 लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, बड़ा शानदार केसला है। और इसमें मोटिव और खामखा में जिस तरह से हमारा पंजाब में लोग एक दूसरे को फंसाने की कोशिश करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से इसको प्रिंसिपल्स को एस्टैब्लिश करते हुए इसको वाज़ेह किया गया है इस केसला में। ये बात जहन में रखने वाली है कि किसी जुर्म के साबित होने या किसी जुर्म के साबित ना होने के लिए वजह अनाद लाजमी शर्त नहीं है। ये खामखा में एक वतीरा बना लिया है इस्तगासा के लिए। वजह अनाद
अदरवाइज जुर्म का साबित होना या ना होना वजह अनात लाजमी शर्त नहीं है। और ये बात बाकायदा एक सेटल्ड प्रिंसिपल के तौर पे सामने आती है और इंटरप्रेट होने के बाद ये बाकायदा लॉ जर्नल का हिस्सा बनी। केस लॉ के तौर पे रिपोर्ट हुई 2016 PCRLJ पेज 722 में। हर केस के सरकमस्टांसिस अलहदा है। लाजमी नहीं है कि हर कत्ल केस के पीछे कोई ना कोई वजह अनात हो, कोई भी मामला हो सकता है। ये बात इंटरप्रेट हुई है 2004 SCJ पेज 54 में। अब जब आकुलर विटनेस आ गए, चश्मदीद गवाहान आ गए, कोरैबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस आ गए, मजबूत बुनियादों के ऊपर कोरैबोरेशन हो रही है, देन मोटिव की जो गवाही है वो तो जनाबे वाला वीक टाइप ऑफ गवाही है, क्योंकि मोटिव तो कानून कहता है मुल्ज़म के दिल में है, मुल्ज़म के दिमाग में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आकुलर विटनेस मजबूत है, चश्मदीद गवाहियां मौजूद हैं, तायदी शहादतों से इस्तगासा का मुकदमा साबित हो रहा है, देन वजह अनात की कोई अहमियत नहीं है। ये बात सेटल्ड प्रिंसिपल के तौर पे सामने आई और इंटरप्रेट हुई और इसको रिपोर्ट किया गया 2004 SCJ पेज 440 में और PLD 2004 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज है 539 में और 2005 SCMR पेज 1110 में। अब वजह अनाद एक वीक टाइप एविडेंस, मुल्ज़म के दिल के अंदर, दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है। वजह अनाद हमेशा कातल और मकतूल का मामला है। मकतूल को पता था कि वो क्या वजह अनाद है, उस कातिल को पता है कि वजह अनाद क्या है, साबित कौन कर रहा है, जो मुस्तगीस है। ये बात इंटरप्रेट हुई 2015 PCRLJ पेज 265 में। और FIR के अंदर जो वजह अनाद बयान की गई है, अगर ट्रायल में कोई और वजह अनाद सामने आ जाती है, देन ये बात प्रोसिक्यूशन के खिलाफ राय तो कायम करेगी, लेकिन अगर ऑकुलर विटनेसेस के साथ, चश्मदीद गवाहियों के साथ और दूसरी तायदी शहादतों से इस्तगासा का मुकदमा साबित हो रहा होगा, देन वजह अनाद 0/0। ये बात इंटरप्रेट हुई 2002 SCMR पेज 99 में। अगर वकूआ कत्ल जो है उसके वजह अनाद का कोई गवाह नहीं है, तो वजह अनाद साबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपने उसको साबित करना है, कोरैबोरेट करना है दूसरी शहादतों के साथ। ये बात इंटरप्रेट होती है 2016 SCMR पेज है 210 में। FIR के अंदर अगर वजह अनाद का जिक्र नहीं है, बाद में तमीमा बयान लिखवा के जनाब आप वजह अनाद सामने ला रहे हैं, तो वजह अनाद तो साबित नहीं हो सकती। ये बात इंटरप्रेट हुई है 2014 CRLJ पेज 94 में। वजह अनाद को जब भी साबित करना है, बाकायदा इंडिपेंडेंट एविडेंस से साबित करना है, अदरवाइज साबित नहीं होगी। दौरान तफ्तीश वजह अनाद से मुतल्लिका शहादत इकट्ठी करना लाजमी थी प्रोसिक्यूशन के लिए। अगर
दौरान तफ्तीश प्रोसिक्यूशन ने मोटिव वजह अनात के हवाले से कोई शहादतें इकट्ठी नहीं की हैं, तो याद रखिएगा वजह अनात कभी भी साबित नहीं हो पाएगी। ये बात इंटरप्रेट हुई 2008 PCRLJ पेज 566 में। टू 2011 YLR पेज 2697 में एक बड़ा अनोखा सा केस सामने आता है कि कत्ल का एक मुल्ज़म है जिसके खिलाफ इल्ज़ाम है कि वो दूसरी शादी करना चाहता है, उसने अपनी बीवी को कत्ल किया है। ये वजह अनात बताई जा रही है। अब इस तगासा के जो गवाहान हैं, किसी गवाह को उस औरत का ही पता नहीं है, ना ही उस औरत के नाम का पता है, ना उस औरत के हवाले से वो कुछ जानते हैं। जो वजह अनात में रख रहे हैं कि फलां औरत के साथ वो शादी करना चाह रहा था, इसलिए अपनी पहली बीवी को इसने कत्ल किया है। तो वजह अनात तो साबित ना हुई। वजह अनात हमेशा इंडिपेंडेंट एविडेंस के साथ, बाकायदा ताईदी शहादतों के साथ, आपने कोरैबोरेट मेडिकल एविडेंस के साथ, दीगर ज़बानी शहादतों के साथ आपने कोरैबोरेट करनी है। ये बात इंटरप्रेट हुई है 2011 YLR पेज 2697 में। अगर मदई के बयान के अलावा मोटिव का कोई और गवाह नहीं है ना, देन वजह अनात साबित नहीं होती। सिर्फ मदई के बयानों से नहीं होनी। मदई ने कह दिया तो मान लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ये बात 2015 PCRLJ पेज 424 में इंटरप्रेट की गई है। अब आम तौर पे हमारे यहां वजह अनात के बारे में हेयर से एविडेंस का रवाज है कि फलां से मैंने सुना था, ये हुआ था, वो बैठक में बैठे वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, ये उनका मोटिव है, ये उनका मकसद है। मोटिव के हवाले से हेयर से एविडेंस इनएडमिसिबल, नाकाबिले अदहाल शहादत है। इसको नहीं माना जाएगा हेयर से एविडेंस को। इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स पे कोरैबोरेट करनी है, देन माना जाएगा। ये बात इंटरप्रेट होती है 2013 CRLJ पेज 766 में, क्योंकि कानून कहता है कि वजह अनात की वजह से किसी बेगुनाह को मुलव्वस किया जा सकता है। इस वजह से मोटिव एक दो-धारी तलवार है। ये बात इंटरप्रेट भी होती है 2009 SCMR पेज 916 में। दोस्तों, वजह अनात जो है एक दो-धारी तलवार है। एक तरफ वो दुश्मनी है जिसकी वजह से वो जुर्म सरजद हुआ, कत्ल हो गया, और दूसरी तरफ इम्कानात मौजूद हैं कि एक बेगुनाह को फंसाया जा सकता है या कई बेगुनाह उसकी जद में आ सकते हैं। इसलिए हेयर से एविडेंस को मोटिव साबित करने के लिए नाकाबिले अदहाल शहादत के तौर पर ट्रीट किया जाता है, इसको नहीं माना जाएगा। जब भी मोटिव को साबित करने के लिए कानून कहता है कि कोरैबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस होगा, और वो कोरैबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस जो है वो इंडिपेंडेंट शहादतों से होगा, और वो दूसरी मेडिकल एविडेंस और दूसरी ज़बानी शहादतों के साथ उसको कोरैबोरेट किया जाएगा, देन वो साबित होगा, अदरवाइज कोई साबित नहीं होगा। इसी वजह से इसको वीक टाइप ऑफ एविडेंस कहा जाता है। तो दोस्तों, ये चंद एक बातें थी कत्ल केसेस के अंदर मोटिव क्या है, और मोटिव जो है वो किस तरह से ट्रीट किया जाता है, और मोटिव को किस तरह से साबित किया जाता है, और मोटिव जो है कि कत्ल केस में क्या अहमियत का हामिल है। ये बात मैंने सोचा अपने दोस्तों से शेयर करनी चाहिए। आपका शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।